जो वेरिएंट अपन ने लिया है वो है फियरलेस 75 जो 4x2 है। तो हालांकि 4x2 भी अच्छा है, और अगर आप 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हो तो 4x4 आ जाएगा। थोड़ी सी रेंज कम रहती है उसकी क्योंकि 2 मोटर होती है उसमें। काफ़ी टाइम से 120 ही कंटिन्यू चल रही है गाड़ी। बाहर जो धूप हो रही है ना भाई, आपको फ़ोन में दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है। मतलब ऐसी धूप के अंदर भी गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस आ रही है ना, वो मैटर करती है भाई। तो यहाँ पे देखो 40 डिग्रीज तो अभी बता रहे, तो 40 और 41 के करीब मान के चलो आप। एसी कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे 75 किलोवाट आवर का इसका बैटरी पैक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, तो टोटल जो वाट आवर आया वो आया हमारा 75,000, राइट। और इसको डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट एसी जो 157 निकल कर आ रहा है, 477 का माइलेज देगी ये गाड़ी अगर ये सेम एसी हम लोग मेंटेन करते तो 480 तो मैं बोल ही रहा हूँ ना। हाँ। 470 ही बोला मैं तो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। आज हम लोग अपनी टाटा डॉट हैरियर से ट्रैवल करने वाले हैं। लमसम कितने किलोमीटर का ट्रैवल होगा चाचू? अप्रोक्स 250 किलोमीटर का अप एंड डाउन रहेगा हमारा। तो मतलब लगभग 250 किलोमीटर हम लोग चल के आएंगे। गाड़ी की जो रेंज है वो कितनी आने वाली है, ट्रिप यहाँ से 0 करके चलेंगे गाइस। अभी सुबह सुबह उठ करके गाड़ी धोई है अपन ने, मस्त एकदम बढ़िया चकाचक कर दी है गाड़ी को, क्योंकि नई गाड़ी का एक अलग ही शौक रहता है। अभी देखो गाड़ी की जो बैटरी है वो आ रही है 94%, और अभी ये वाला जो ट्रिप है ना, इस ट्रिप को अपन कर देते हैं 0। ये लो, तो ये ट्रिप हो गया 0, और ट्रिप भी अपन रखेंगे ताकि अपन को पता लगता रहे कि पहले गाड़ी कितनी चली थी। गाड़ी का टोटल ऑडोमीटर जो है वो 1446 चल चुका है, और रीजन का जो है वो अपन है ना जैसे जैसे चलेंगे उस हिसाब से इसको कंट्रोल करते जाएंगे, और वो भी वीडियो में मैं बताता जाऊंगा। अभी गाड़ी जो रेंज दिखा रही है वो दिखा रही है ऑन एसी, विदाउट एसी तो दिखा रही है 579, एंड विद एसी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 521। लेट्स गो गाइस, अभी रवाना होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो निकलते हैं भाई। तो गाइस हाईवे पे तो हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी अभी मैंने रोक रखी है, और ये देखिए जो AEC आ रहा है, मतलब एवरेज एनर्जी कंजप्शन जो आ रहा है वो 177 का आ रहा है, और 6 किलोमीटर गाड़ी चली है, 1% बैटरी घटी है गाड़ी की। तो आज हम लोग इस गाड़ी से क्या चीज़ टेस्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी को अपन ना हाई स्पीड पे करके देखेंगे, मतलब 100 से 120 की स्पीड पे गाड़ी क्या रेंज देती है, क्या गाड़ी का AC आता है, और क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस रहती है। परफॉर्मेंस वाइज तो भाई ये तो हाथी है। आप सभी भी कमेंट करके बताना कि हैरियर की परफॉर्मेंस आप सभी ने अगर टेस्ट करी है तो आपको कौन सी गाड़ी की परफॉर्मेंस इसकी टक्कर में लगती है। मैंने इतनी गाड़ियां चलाई है, इसको लेने से पहले मैंने महिंद्रा की जो XEV 9S आती है वो भी मैंने देखी है। उसके अलावा जो किया की आती है क्लेवियस, वो भी मैंने चलाई है। लेकिन इसका जो फील है ना वो मतलब एक अलग लेवल का है। और इसमें जब भाई एक चीज में सबसे बेस्ट मेरे को क्या लगती है भाई, सेफ्टी। भाई मैंने ये गाड़ी सेफ्टी पर्पस के लिए ही ली है। सामने देखो भाई, बोनट रह जाता है वहां पे, और कैबिन रहता है यहाँ पे, बंदा यहाँ पे बैठता है, और ये भाई मतलब एक तरह की दीवार है, ये गेट नहीं है भाई। इतने बड़े बड़े टाइप के दीवार, ये मतलब गेट दे रखे हैं। बढ़िया अपना जो एंड्रॉइड ऑटो है वो भी इसमें कनेक्ट हो रखा है, क्योंकि एक मोबाइल अपन को अलग से चाहिए वीडियो के लिए। तो आईफोन से वीडियो बनता है और एंड्रॉइड से इसमें जो है म्यूजिक सिस्टम चलता है। तो गाइस अभी तक गाड़ी जो है वो चल रही थी भाई 74 की क्रूज पे, और गाड़ी की जो बैटरी बची है वो है अभी 88%, और AC जो आ रहा है वो आ रहा है 154। 29 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और परफॉर्मेंस भाई बहुत ही शानदार। 1% भी ऐसी अभी तक तो कोई कमी महसूस नहीं हो रही है कि हमने ये गलत डिसीजन लिया, क्योंकि गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आती है। गाड़ी अभी भी 74 की क्रूज पे चल रही है। अब इसको थोड़ा सा मतलब स्पीड को बढ़ाएंगे हम, और देखते हैं गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो गाइस गाड़ी अपनी चल चुकी है 96.9 किलोमीटर, मतलब 97 किलोमीटर, और AC जो आ रहा है वो आ रहा है 158 का, और जो इसकी बैटरी बची है वो है 73%। तो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई। 100 की स्पीड लगभग अपन मेंटेन कर रहे हैं। जब ट्रैफिक होता है, जैसे कि सामने गाड़ियाँ हैं, तो अभी अपन ने गाड़ी चल रही है अपनी 88 की स्पीड पे, और जब खाली दिखती है तो मतलब 100 पे क्रूज सेट कर रखा है मैंने। वो देखो क्रूज भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना। और कितनी रेंज मिलती है, ओवरऑल जो रेंज पड़ेगी ना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कोशिश मेरी ये है कि इससे 500 की रेंज लेनी है, मिल जाएगी। और अभी की कंडीशन के हिसाब से गाड़ी जो है रेंज बता रही है, उस हिसाब से तो गाड़ी 470 की रेंज दे देगी। 158 का AC है ना, AEC कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे 75 किलोवाट आवर का इसका बैटरी पैक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, तो टोटल जो वाट आवर आया वो आया हमारा 75,000, राइट।
और इसको डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट AEC जो 157 निकल कर आ रहा है, 477 का माइलेज देगी ये गाड़ी अगर ये सेम AEC हम लोग मेंटेन करते तो 480 तो मैं बोल ही रहा हूँ ना। हाँ। 470 ही बोला मैं तो। हाँ आराम से देती है माइलेज का, कोई इशू है ही नहीं गाड़ी का। तो भाई अच्छा है भाई, कहीं भी अपर चार्जर मिल जाता है, होटल वगैरह पर रुकते हैं वहाँ से चार्ज कर लो। और अभी हमें 20 किलोमीटर के करीबन बीकानेर बचा है, तो बीकानेर पहुँच करके और फिर लोकल में जो चलेगी उसमें थोड़ा सा इसका जो है AC घटेगा, मतलब बढ़ेगा, तो उसमें जो है ये वापस अपन को मेंटेन करनी पड़ेगी हाईवे पे। बाकी ओवरऑल जो है ना वो 450 तो पड़ी जाएगी भाई इसकी जो रेंज है। तो भाई अभी तो जैसे जैसे इसको चलाएंगे वैसे वैसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, और वो एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। लेकिन भाई एक चीज़ है, अगर जो भाई हेरियर लेना चाहते हैं, हेरियर मार्केट में इतनी हो गई है ना भाई, अभी हमें चलते चलते कितनी गाड़ियाँ मिल गई है, बहुत सारी हेरियर मिली, हेरियर और नेक्सॉन दोनों ही गाड़ियाँ है मार्केट के अंदर। और आज मैंने हेरियर का ग्रीन कलर भी देख लिया भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही गाड़ी क्रॉस हुई थी ग्रीन कलर की। जो वेरिएंट अपन ने लिया है वो है फीयरलेस 75 जो 4x2 है। तो हालांकि 4x2 भी अच्छा है, और अगर आप 1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते हो तो 4x4 आ जाएगा। थोड़ी सी रेंज कम रहती है उसकी क्योंकि 2 मोटर होती है उसमें। ये देखो एक और आ गई है XCV9E। तो मतलब EV मार्केट में काफ़ी हो चुकी है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में तो भाई मतलब पहले तो इस एरिया में कुछ EV पे ट्रस्ट ही नहीं था लोगों का, लेकिन अभी इस एरिया में भी EV जो है वो बहुत हो चुकी है भाई। हमारे नागौर में भी नेक्सॉन और BE6 XCV9E काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और पूरा अगर ओवरऑल अपन नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो भाई जो EV का मार्केट है ना वो आईएस इंजन से ज़्यादा अभी के टाइम पे चल रहा है, बिक भी ज़्यादा रही है। तो भाई कुछ तो है तभी लोग इसको ले रहे हैं। प्रॉपर डिस्टेंस जो गाड़ी ने कवर किया है वो किया 100 का, और रेंज अभी जो गाड़ी की शो हो रही है वो 384, 72% बैटरी हेल्थ पे, और 157 का AC आ रहा है भाई। तो भाई अभी अभी एक नेक्सॉन और क्रॉस कर गई EV, जस्ट अभी के मैंने कैमरा चालू किया, मैंने कहा गाड़ी क्रॉस करे उससे पहले अपन चालू कर लेते हैं भाई। तो दोस्तों एक और हेरियर EV गाड़ियाँ काफ़ी हो गई है भाई मार्केट में। तो गाइस हम लोग ना रुक चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, मतलब हमारे डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और जो गाड़ी चली है वो चली है 121.1 किलोमीटर, और 68% बैटरी बची है, और 353 सिटी मोड में इसका जो है रेंज दिखा रही है ये, और 156 का इसका AC आया है। तो भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड है। और जो AC है वो भी मतलब अपन अगर देखें तो हैरियर के मुकाबले, अगर हैरियर की बात करते हैं तो AC जो है वो बहुत बढ़िया आ गया है इस गाड़ी का। अभी सारी चीज़ें देखो आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे ना भाई वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें अपन को और देखने को मिलेगी। तो भाई जो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है लिटरली मस्त आया है। जैसे जैसे अपन AC में खड़े रहते हैं ना भाई AC चला के गाड़ी में, तो यहाँ पे AC बढ़ता है इसका। सेम वही बात है कि जब अपन माइलेज अपन अगर आइस इंजन में देखते हैं तो जो माइलेज है वो जब खड़ी गाड़ी में अपन AC चला के रखते हैं तो फिर माइलेज अपना जो है वो घटता है उसमें भी। तो सेम ही यहाँ पे ये सिस्टम रहेगा इसका भी। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से जब वापस निकलेंगे तो उस ट्रिप को भी अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे कि उस ट्रिप पे कितनी आ रही है। गाड़ी को 110 की स्पीड तक हाईएस्ट मैंने इसको भगा के देखा है भाई, और 100 पे तो इसका क्रूज मेरा सेट कर ही रखा था मैंने। जैसे जैसे मेरे को जगह मिलती रही वैसे वैसे मैं गाड़ी को फुल भगाता रहा। तो गाइस बीकानेर में भी EV तो काफ़ी हो गई है। एक EV मैं आपको और दिखाऊँ तो ये देखो कर्व EV खड़ी है वो सामने उधर है ना, वो देखो वो गाड़ी वहाँ से चली है ना। तो बीकानेर में भी EV तो काफ़ी हो गई है भाई। और अपनी गाड़ी जो है ना वो इधर खड़ी है, ये देखो सामने। अपन रुके हुए अभी एक जगह पे, और यहाँ से अब निकलेंगे भाई। बाहर जो धूप हो रही है ना भाई, आपको फ़ोन में दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है। मतलब ऐसी धूप के अंदर भी गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस आ रही है ना वो मैटर करती है भाई। तो यहाँ पे देखो 40 डिग्रीज तो अभी बता रहे, तो 40 और 41 के करीब मान के चलो आप भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई फिर से आ चुके हैं गाड़ी में। गाड़ी लोकल में ही चल रही है भाई अपनी जो है, और बीकानेर अभी तक लोकल में ही अपन जो है काम कर रहे हैं। गाड़ी की जो रेंज है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाड़ी का AC आ गया लोकल के अंदर 172, जिसमें एक बार स्पोर्ट्स मोड भी लग गया था भाई। अभी इको मोड पे आ गई गाड़ी, रीजन लेवल टूर पे चल रही है। 62% बैटरी बची है, और 356 की AC अभी भी रेंज बता रही है। तो मतलब रेंज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या बोलते हो चाचू? नहीं रेंज मैं बहुत आश्वस्त हूँ भाई इस गाड़ी को लेकर के, है ना। रेंज का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 172 पे भी ये 450 प्लस का ही जाएगा, और AC ये डाउन होने ही वाला है। और जबकि ये ना लास्ट का जो है ना 5 to 7% का तो रेंज दिखाती ही नहीं है, उतना तो ये बैकअप में रखती है। मतलब नीचे नीचे जब अपन जाते हैं ना 7% से नीचे तो रेंज ही मतलब चली जाती है गाड़ी का, जबकि गाड़ी चलती है इसकी। बाकी देखो बाहर का टेम्परेचर हो गया भाई 45 डिग्री। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था 41, 42 के करीब। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है गाड़ी बता रही है 45 डिग्री बाहर का, 44 अभी देखो अपडेट हुआ है। तो मतलब बाहर के ऐसे टेम्परेचर के अंदर भी गाड़ी के परफॉर्मेंस वेल है। कावेद आदिश ब्लॉग लिखवा लिया भाई गाड़ी पे, इंस्टा की ID और अपनी जो यूट्यूब की है वो दोनों, और ऊपर टाटा है ये जो अपना बिजनेस है उसका भी। कैसी लग रही है भाई कमेंट में जरूर बताना भाई, हमारी तरफ से तो परफेक्ट हो गई है।
143 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एसी जो आ रहा है एवरेज एनर्जी कंजप्शन वो आ रहा है 180 का। लोकल में थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि लोकल में तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बार बार ब्रेक लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है भाई। 59% बैटरी बची है गाड़ी की और जो रेंज अभी भी शो हो रही है ना भाई वो इंप्रेसिव है भाई। 329 की रेंज अभी भी शो हो रही है। अगर आप 300 को भी इसके साथ में कैलकुलेट करते हैं ना तो भाई 450 की रेंज तो आ गई है। रीजन जो है ना भाई वो मैं इस गाड़ी का बढ़ाता रहता हूँ, कम करता रहता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारी टिप्स ऐसी है जो अपन को आने वाले टाइम में सीखने को मिलेगी। और मैं पर्टिकुलर मेरा हर वीडियो में एक ही चीज बताऊंगा गाइस कि किस हिसाब से इस गाड़ी की आप बेस्ट रेंज ले सकते हो। जो मैं करूंगा वो आप लोग अपनी गाड़ी पे अप्लाई करोगे। और जिनके पास नेक्सॉन है, जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं जैसे कर हो गई, तो उनके लिए तो ये चीज है ना और भी ज्यादा बढ़िया रहेगी क्योंकि सिस्टम पूरा एक ही है। बैटरी पैक को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से मोटर को यूज करना है, किस तरीके से अपन को रीजन को यूज करना है, एवरेज स्पीड अपन को क्या मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें बताऊंगा। और हाँ, मेरा ये भी प्लान है कि जाते टाइम जो है मैं गाड़ी को और ज्यादा भाग के लेके जाऊंगा ताकि अपन को ना मतलब हाई स्पीड की जो कैलकुलेशन है ना वो समझ आ जाए कि नॉर्मल स्पीड और हाई स्पीड दोनों में अगर अपन गाड़ी को चलाते हैं तो क्या एवरेज रेंज पड़ती है अपन को, है ना। गाड़ी देखो यहाँ पे रोक रखी है और भाई जो इसका जो कैमरे का जो परफॉर्मेंस है ना भाई इसकी टक्कर में तो कुछ है ही नहीं। ये देखो कितना ज़्यादा क्लियर कैमरा है, मतलब साइड में जो नाली आपको दिख रही है उस साइड में वो भी प्रॉपर विजिबल है और जो गाड़ियाँ चल रही है वो भी प्रॉपर है। अभी भी मैं गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके ही बैठा हूँ, गाड़ी रेडी मोड में है। एसी मेरा जो है वो चालू है, यहाँ से आप देख सकते हो सिंक्रोनाइज कर रखा है मैंने एसी को दोनों साइड का बराबर और गाड़ी 59% है। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:57, 57% बैटरी है, 329 की रेंज है और रीजन लेवल 2 पे चल रही है, 186 की एसी है और हम लोग अभी बीकानेर से निकल रहे हैं। इस बार जो है ट्रिप थोड़ा सा खींच के चलेंगे, स्पीड जो है वो 100 से भी प्लस रखने की कोशिश करेंगे ताकि अपन को ओवरऑल जो पता लगेगा कि रेंज कितनी देती है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और 144 किलोमीटर अभी तक गाड़ी अपनी चल चुकी है। तो भाई बीकानेर आए, बीकानेर में हमारा काम भी किया और साथ में आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी बना दिया हमने। और गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल है भाई, गाड़ी को लेकर के 1% भी थकान नहीं है। ऑन एसी भी मैं इस गाड़ी में अप्रोक्स अगर माने ना तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट गाड़ी का ऑन एसी भी रहा है और फिर भी बैटरी जो है वो 57 बची है। अब जो बैटरी है ना वो थोड़ी सी जल्द ड्रेन हो सकती है क्योंकि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी स्पीड में चलने वाली है। तो भाई अब जैसे अपन गाड़ी भगाएंगे ना तो उसका जो एसी है वो भी अपन को पता लगना जरूरी है, इसलिए मैं ट्रिप बी का जो है वो 0 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्रिप बी का भाई एसी जो है वो अपने को यहाँ से पता लग जाएगा और ट्रिप ए का जो एसी आ रहा है वो 190 आ रहा है। तो गाड़ी मैंने थोड़ी दूर तो इसी स्पीड में भगाई, मतलब इसी ट्रिप में भगाई। उसके बाद में अपन जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे ट्रिप बी से। तो गाइस ट्रिप बी को 40 किलोमीटर चला लिया है और 203 का एसी आ रहा है और बैटरी बची है 41%। तो ये भी ओके ही है इस हिसाब से, तो क्योंकि मैंने गाड़ी का जो क्रूज सेट कर रखा है वो आप देख सकते हो 110 पे कर रखा है, मतलब कि हाई स्पीड पे 120 तक गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं और 110 पे आकर के और जो है वो क्रूज हो जाती है। तो भाई गाड़ी अपनी चल रही है 120 की स्पीड पे। ट्रिप बी का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 50 किलोमीटर और एसी आ रहा है 205 का ट्रिप बी का और बैटरी है 38%। ये देखो भाई ऐसा कुछ अभी खाली रोड मिली तो मैंने कहा एक बार देख लेते हैं भाई। काफ़ी टाइम से 120 ही कंटिन्यू चल रही है गाड़ी, बीच में अगर ब्रेक लगाना पड़ रहा है तो वो एक सिचुएशन अलग है, बाकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो रही है। और आगे वैसे भी अपना टर्न आ चुका है तो यहीं से जो रीज़न है वो बैटरी को रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे रीज़न बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है भाई। तो अभी जैसे मैं रफ ड्राइव कर रहा हूँ तो इस पर मैंने रीजन 3 कर रखा है क्योंकि जब गाड़ी हाई स्पीड में होती है तो रीजन 3 से ब्रेक को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी रीजनरेट भी हो जाती है और हैवी रीजनरेशन के कारण गाड़ी जो है वो टाइम से रुक भी जाती है। मतलब डिस्टेंस के हिसाब से अगर अपन क्रूज़ को हटा देते हैं तो गाड़ी जो है वो सामने वाली गाड़ी के बराबर आके धीरे हो जाती है और समटाइम जरूरत पड़ती है तो ब्रेक यूज़ करने पड़ते हैं, बट ब्रेक का बहुत कम यूज़ होता है। नॉर्मली अगर हाईवे पे चल रहे हो 80 की स्पीड पर तो रीजन 1 पे भी बढ़िया कैपेबल है, लेकिन अभी हाई स्पीड पे अपन अगर गाड़ी चला रहे तो रीजन 3 ही रखना बेस्ट है। तो गाइज नागौर पहुंच चुके हैं और ट्रिप ए का जो एसी है वो है 197, 259 ओवरऑल अपनी गाड़ी अभी तक चली है, थोड़ा सा आगे और जाना है। और ट्रिप बी का जो एसी है वो है 209 और 97 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली है, 97.5।
तो 24% बैटरी अभी भी बची हुई है और 122 की रेंज अभी भी गाड़ी दिखा रही है। मन तो करता है एक बार इसको टर्टल मोड पे लेके जाएं, लेकिन नहीं भाई, कल सुबह फिर से निकलना है एक ट्रिप पे, इसलिए इसको अभी चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करेंगे। आगे का व्लॉग करेंगे चाचू। तो गाइज अभी गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन पर लगाया है मैंने। ये HP का चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पर, जिसका मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 60 किलोवाट आवर का है। और यहाँ पर जो बैटरी के स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अराउंड 34% बैटरी चार्ज हो गई है। 23 पे मैंने लगाया था और ये स्टिल 1.1 आवर एंड 15 मिनट्स का टाइम यहाँ पर शो कर रहा है। गाड़ी का ओवरऑल AC बहुत बढ़िया आया है। गाइस फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं भाई पंप पे। गाड़ी अपनी यहाँ पे चार्ज हो रही है। चाचू आए थे लेने के लिए, एक बार के लिए गाड़ी को जो है डिस्कनेक्ट कर दिया था चार्जिंग से और मेरे को वहाँ से लेके ये वापस यहाँ पे आ गए हैं। और गाड़ी अभी जो है ना कितने % चार्ज है मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हमने यहाँ पे आके 61% पे गाड़ी को चार्ज लगाया था, 73% गाड़ी हो गई है। तो ये देखो गाइस, ये देखो 73% हो गई है गाड़ी चार्ज। और गाड़ी को आउटपुट कितना मिल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई ये इसका ना डिस्प्ले के अंदर पूरा का पूरा बता रहा है। जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 405.9 का। और गाड़ी कितने वोल्ट से चार्ज हो रही है, जैसे अभी इस पर कोई भी दूसरी गाड़ी कनेक्टेड नहीं है तो 60 किलोवाट से ये चार्ज हो रही है। अभी चार्जिंग जो पावर मिल रही है वो मिल रही है 60 किलोवाट। तो ये भी आप इसमें देख सकते हो। और हम आ रखे हैं HP के ई चार्ज वाले पे, हमारे लोकेशन पे। ये एक तो स्क्रीन इसकी थोड़ी कम ही चलती है भाई। गाड़ी भी ओवरऑल भाई मस्त है, परफॉर्मेंस वाइज सब चीज़ बढ़िया। रेंज अभी गाड़ी में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो अगर मान लो इतना लंबा चलने के बाद में अगर आपको घंटा भर कहीं रुकना भी पड़ गया ना तो भाई वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये तो हम लोग पंप पे चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो थोड़ा सस्ता है, 16 रुपये 52 पैसे इसका प्राइस पड़ रहा है हमें यहाँ पे। बट अगर लंबे ट्रिप पे जाएंगे तो भाई पंप पे तो चार्ज करने का कोई सवाल ही नहीं है। लंबे ट्रिप पे तो कोई भी बढ़िया होटल देखो, वहाँ पे चार्जर लगा होना चाहिए, वहाँ पे जाके इसको चार्ज करो। ऑलमोस्ट हाईवे पे सभी जगह पे चार्जर्स लगे हुए हैं। तो भाई गाड़ी की जो चार्जिंग है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई, क्योंकि इसमें हमने बजट ही इतना ही डाला था। और अभी जो गाड़ी है वो आई थिंक 79% तो हो चुकी होगी। हाँ 79 बराबर 79% गाड़ी है भाई। अभी की जो रेंज है वो क्या आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मीटर जो इसका चालू हो गया है और सिटी मोड के अंदर 79% बैटरी पे 382 की रेंज गाड़ी शो कर रही है। और गाइस आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो गाड़ी का आज अपन ने जितना भी रन किया, इस गाड़ी से जितना भी ड्राइव किया, उसमें क्या AEC आया है। तो यहाँ पे देखो ट्रिप B तो हमने जो है वो 0 कर दिया था, लेकिन अभी जो है ना इसका जो ट्रिप A है उसकी अपन ओवरऑल रीडिंग काउंट करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे थे। ट्रिप B तो अपने तब किया था जब अपन हाई स्पीड पे गाड़ी को चला रहे थे, तो वो मैटर नहीं करता है। अभी 271.8 किलोमीटर गाड़ी ओवरऑल चली है और उसके बाद में जो इसका एवरेज एनर्जी कंजप्शन आया है वो आया है 195 का, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई। लोकल और लंबे के अंदर अपन अगर देखें तो बेस्ट है ये, और इससे भी बेस्ट लेने की अपन कोशिश करेंगे। और वो कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओवरऑल इस AEC के अकॉर्डिंग गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो सब चीज़ें कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो आपकी जो गाड़ी है वो 384 किलोमीटर, ऑलमोस्ट मान लो 385 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, जिसमें अपन ने जो स्पीड है ना वो भी मैंने एक लेवल पे तो गाड़ी की स्पीड 145 तक टच करी है। तो हाई स्पीड में भी गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उसके बाद में अच्छी रेंज भी देती है। छोटा सेगमेंट जो मिलेगा उसमें बैटरी पैक छोटा रहेगा, उसकी रेंज भी कम रहेगी। परफॉर्मेंस इस गाड़ियों की एकदम सेम ही होती है भाई, लेकिन जो पावर है, जो हर चीज़ है वो आपको धीरे धीरे फील होएगी। लेकिन हैरियर टीवी का जो भी आगे का सिनेरियो रहने वाला है वो मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाइयों, और कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज़ जाननी है हैरियर ईवी के बारे में, तो वो भी मैं अपडेट डालूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो भाई लाइक करके जरूर जाना। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।